मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। बच्चों, जैसा कि आपने कल तक बेंजीन के बारे में संपूर्ण जानकारी प्राप्त की, आज इसी पाठ में दूसरा टॉपिक है टोलुइन। टोलुइन एक बेंजीन का एक यौगिक है, बेंजीन समजात, यानी बेंजीन के समान ही दूसरा यौगिक है। टोलुइन बेंजीन का अगला उच्च समजात है। यह सर्वप्रथम टोलुवॉल्सम के भंजक आसवन द्वारा प्राप्त की गई थी, इसलिए इसका नाम टोलुइन रखा गया था। यह कोलतार में भी उपस्थित होती है। टोलुइन का सूत्र होता है C6H5CH3, या ऐसे बना सकते हैं या ऐसे बना सकते हैं। अगर इसे हम प्रयोगशाला विधि में यानी प्रयोगशाला में से प्राप्त करें तो सिंपल सी विधि है। प्रयोगशाला में अगर टोलुइन को सोडियम टोलुएट को सोडा लाइम के साथ अगर गर्म करते हैं तो हमें टोलुइन प्राप्त होती है। तो सोडियम टोलुएट का सूत्र होता है, बेंजीन स्ट्रक्चर बना लो, ऊपर CH3 COONA, सोडा लाइम NaOH और CO का जो मिक्सचर होता है उससे क्रिया करेंगे तो टोलुइन प्राप्त होगी और बचेगा क्या? सोडियम कार्बोनेट। ये तो इसकी प्रयोगशाला विधि हो गई। अब कुछ इसकी अन्य विधियां भी हैं, वो भी देख लें आप। अन्य विधियों में जैसे अगर क्रीसॉल को अगर जिंक रज के साथ आश्रित किया जाए तो टोलुइन प्राप्त होती है। कहने का मतलब अगर क्रीसॉल को अगर टोलुइन के साथ अभिकृत करें तो हमें क्रीसॉल को अगर जिंक के साथ आश्रित करें तो हमें टोलुइन प्राप्त होगी। तो क्रीसॉल का सूत्र ये है, जिंक धातु से क्रीसॉल प्राप्त हुआ हमें, बचा के हमें जिंक ऑक्साइड। ठीक है बेटा, आगे बढ़ते हैं। नंबर 2 विधि है टोलुइन सल्फोनिक अम्ल। इसका सूत्र है CH3C6H4SO3H का अत्यतप्त भाप या उबलते हुए तन हाइड्रोक्लोरिक अम्ल द्वारा जल अपघटन करने पर टोलुइन बनती है। इसका सूत्र लिख लिया हमने और जल अपघटन किया, टोलुइन प्राप्त हुई और सल्फ्यूरिक एसिड शेष बचा। ठीक है बेटा, अगली विधि है इसकी बेंजीन की। अगर निर्जल एल्युमिनियम क्लोराइड उत्प्रेरक की उपस्थिति में क्रिया कराई जाए मेथिल क्लोराइड से तो प्राप्त होगी टोलुइन। तो बेंजीन का सूत्र ये रहा आपका, मेथिल क्लोराइड CH3Cl और निर्जल AlCl उपस्थिति में क्रिया करा रहे हैं तो क्रिया कराई, CH3 यहाँ पर आ गया तो प्राप्त हुआ टोलुइन, बचा क्या? HCl। कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। आगे चलो, अगली क्रिया है बेटा ब्रोमोबेंजीन के ईथर विलयन में सोडियम धातु और मेथिल आयोडाइड के साथ गर्म करने पर टोलुइन प्राप्त होती है। तो मेथिल यानी ब्रोमोबेंजीन, ये क्या हो गया? ब्रोमो यानी Br ऊपर है तो ब्रोमोबेंजीन, और सोडियम Na और मेथिल आयोडाइड CH3I से क्रिया करी तो प्राप्त क्या हुआ? टोलुइन, बचा क्या? सोडियम ब्रोमाइड NaBr और सोडियम आयोडाइड। ठीक है बेटा, आगे चलते हैं। अगर इसको ऐसे लिखना चाहे ऐसे लिख लो, CH3Br 2Na CH3I। यहाँ प्राप्त हुआ C6H5CH3 है, टोलुइन, सोडियम ब्रोमाइड, सोडियम आयोडाइड। अगली रिएक्शन देखो, फेनिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड की अभिक्रिया शुष्क ईथर विलयन में मेथिल ब्रोमाइड से अभिक्रिया करते हैं तो टोलुइन प्राप्त होती है। इसको चाहें तो हम एक नाम से और जान सकते हैं, इसे हम गिर्गनार्ड अभिकर्मक भी कहते हैं। इसे हम गिर्गनार्ड अभिकर्मक भी कह सकते हैं। मेथिल ब्रोमाइड CH3Br से क्रिया करी तो ये प्राप्त हुआ, बाद में बचा मैग्नीशियम ब्रोमाइड। ठीक है बेटा, अगले पेज पर चलते हैं। अभी तक हमने अन्य विधियों में कुल 5 करी और एक प्रयोगशाला विधि हो गई। अगला पेज है अपना अन्य विधि है, इसको लिख C6H5MgBr फेनिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड लिख सकते हैं। क्रिया कराई, टोलुइन प्राप्त हुआ और ये चीज़ प्राप्त हुई। ठीक है सब, आगे चलो भौतिक गुण पे आते हैं। टोलुइन के भौतिक गुण लिखेंगे तो टोलुइन रंगहीन है, गंधहीन है, ज्वलनशील द्रव है, इसका क्वथनांक 111 डिग्री सेल्सियस है, इसकी गंध बेंजीन जैसी होती है, यह जल में अवलेय है परंतु एल्कोहल और ईथर में पूर्ण रूप से मिश्रणी है।
ये तो इसके रासायनिक गुण के बारे में अध्ययन किया हमने, तो भौतिक गुणों के बारे में। अब आ जाते हैं रासायनिक गुण पर। देखें आप, टॉलुइन की अगर वायु या ऑक्सीजन के साथ क्रिया कराएं तो यह काले धुएं की दीप्त ज्वाला के साथ जलती है और कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल बनाती है। तो टॉलुइन सूत्र ये रहा, जल या ऑक्सीजन, ऑक्सीजन या वायु, CO2 H2। ठीक है, आगे चलें। टॉलुइन की वाष्प को हाइड्रोजन के मिश्रण के साथ 200 डिग्री सेल्सियस पर निकेल उत्प्रेरक की उपस्थिति में प्रभावित करने पर मेथिल साइक्लोहेक्सेन प्राप्त होती है। तो टॉलुइन का मिश्रण ये सूत्र ये लिख सकते हैं इस तरह से, और हाइड्रोजन और निकेल उत्प्रेरक की उपस्थिति में 200 डिग्री सेल्सियस ताप पर इस तरह से ये आपका प्राप्त हुआ मेथिल साइक्लोहेक्सेन। आगे नंबर तीसरी विधि है, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में उबलती हुई टॉलुइन में क्लोरीन प्रवाहित करने पर क्रमशः बेंजिल क्लोराइड और ये दो बार लिख गया है, बेंजिल क्लोराइड और ट्राइक्लोराइड बनते हैं। यानी बेंजिल क्लोराइड और बेंजल क्लोराइड और बेंजो ट्राइक्लोराइड बनते हैं। देखो, टॉलुइन क्रिया कराई, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरीन से कराई तो प्राप्त हुआ बेंजिल क्लोराइड। इसकी पुनः क्रिया कराई क्लोरीन से तो प्राप्त हुआ आपका बेंजो डाई क्लोराइड। पुनः इसकी क्रिया कराई क्लोरीन से तो प्राप्त हुआ बेंजो ट्राई क्लोराइड। ठीक है बेटा, आगे चलें। टॉलुइन का क्षारीय या पोटेशियम पर मैग्नेट द्वारा ऑक्सीकरण करने पर मैथिल समूह कार्बोक्सिल के समूह में ऑक्सीकृत हो जाता है और बेंजोइक अम्ल बनता है। तो टॉलुइन का सूत्र ही है, ऑक्सीकरण करने पर इसकी उपस्थिति में तो बेंजोइक अम्ल प्राप्त हुआ और जल शेष बचा। अब इसके टॉलुइन का उपयोग देख लें। पहला है रबर, रेजिन, पेंट आदि के विलायक के रूप में, बेंजीन के निर्माण में, विस्फोटकों के निर्माण में, कार्बनिक यौगिकों के निर्माण में, पेट्रोल, बेंजीन, टॉलुइन का मिश्रण मोटर इंजन के ईंधन के रूप में भी प्रयुक्त किया जाता है। इस तरह बेटा हमने आज टॉलुइन का पूरा टॉपिक स्टेप बाय स्टेप पढ़ा। सबसे पहले हमने इसके बारे में जानकारी करी, इसके हमने प्रयोगशाला विधि पढ़ी, अन्य विधियां की बनाने करी, उसके बाद हमने भौतिक गुण और रासायनिक गुण व उपयोग भी जाने। अब आपका ये टॉलुइन टॉपिक पूरा हुआ और उम्मीद करते हैं इसको आप याद करना और कॉपी पर भी नोट करो। इस वाले लेसन में बेंजीन हो गया आपका, टॉलुइन हो गया। अगला कल की क्लास में आपको बेंजीन के बारे में जानकारी और देंगे, यानी बेंजीन की संरचना में क्या क्या दोष पाए गए, उसकी संरचना में कैसे कैसे एक वैज्ञानिक हुए थे केकुले नामक, उन्होंने किस तरह से उसकी कमियों को दूर किया और अपनी एक नई स्ट्रक्चर दिया। इस तरह की संपूर्ण जानकारी लेकर कल पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। ओके।